आखिर क्या हुआ जब राहुल गांधी के काफिले के आगे छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए। बच्चों को देखकर राहुल गांधी गाड़ी से क्यों उतरे? राहुल गांधी को देखने के लिए बुलडोजर पर क्यों चढ़ गई पब्लिक? राहुल गांधी की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसका तीसरा दिन है और वो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। दोस्तों, गया जी से वो यात्रा काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, नवादा से भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इस बीच एक अलग अलग तस्वीरें बड़ी दिलचस्प तौर पर इस यात्रा की देखने को मिली, जब कैमरा बच्चों के बीच पहुंचा और बच्चों ने राहुल गांधी से इस देश के बारे में क्या कहा। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। अमूमन सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं, तो मुझे लगा आपके सामने रखी जाएं ताकि यात्रा के अलग अलग रंग आपके सामने मैं परोसूं। सबसे पहले मैं आपके सामने दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर रखना चाहती हूँ। आप देखिए, बुलडोजर पर खड़े होकर लोग राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। बताइए, ये बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा, पता नहीं बुलडोजर के नाम पर इस देश में कितनी राजनीति हुई। बुलडोजर के नाम पर लोगों ने चुनाव जीत लिए, बुलडोजर को रैलियों में खड़ा किया बीजेपी ने और बुलडोजर के नाम पर वोट भी मिले उसको। और अब इसी बुलडोजर पर खड़े होकर लोग राहुल गांधी की स्वागत भी कर रहे हैं, उनकी यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं। और अलग अलग तस्वीरें देखिए, यहाँ पर उनको उनके काफिले का स्वागत करने के लिए भी बुलडोजर में लोग खड़े हैं और बाकायदा फोटोज भी खिंचवा रहे हैं हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे की। हालांकि ये थोड़ा सा खतरनाक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन क्योंकि ये तस्वीरें आई इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आई दोस्तों। ये स्कूल की बच्चियाँ छोटी छोटी राहुल गांधी को देखने के लिए आई थी। गली कूचों में, ग्रामीण इलाके में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है जब बड़े नेता पहुंचते हैं गाँव की गलियों के बीच। तो बच्चों से लोगों ने पूछा कि भैया आप यहाँ पर क्यों आए हैं, किससे मिलने आए? तो बच्चों ने कहा राहुल गांधी से मिलने। और राहुल गांधी को छोटी छोटी बच्चियों ने क्या संदेश दिया, देखिए। आप लोग सब यहाँ क्यों आए हो? राहुल गांधी के देखने आए। आप सब आए हो? हाँ। सुने कि राहुल गांधी आने वाला है, इसलिए भाग के हम लोग सब चले आए। अच्छा, अगर राहुल जी मिलेंगे तो क्या कहोगे? तो क्या कहेंगे कि अपना पूरा इंडिया संभाल के रखो और देश से आगे चलाइए, आगे चलाएंगे। इस बीच दोस्तों सोशल मीडिया में राहुल गांधी की ऐसे फ्लाइंग किस करती हुई तस्वीरें भी खूब वायरल की जा रही हैं। अच्छा, राहुल गांधी को जब भी मैं फ्लाइंग किस करता हुआ देखती हूँ, एक चीज मुझे समझ में आती है कि इस देश में केवल राहुल गांधी ही हैं नेता के तौर पर जो फ्लाइंग किस कर सकते हैं। मतलब राहुल गांधी ने अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाई है कम से कम कि वो लोगों को फ्लाइंग किस कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या नरेंद्र मोदी से कल्पना कर सकते हैं लोगों को इस तरह से, बच्चों को इस तरह से स्नेह दुलार देने की? राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं इसमें। आप क्या अमित शाह को इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से फ्लाइंग किस देने की? या फिर आप किसी दूसरे विपक्ष के नेता को भी इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते तो लोगों को बुरा भी नहीं लगता। मतलब ये उनका स्टाइल हो गया है, लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक और बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली दोस्तों, जब राहुल गांधी का काफिला आज सुबह सुबह आगे बढ़ रहा था तो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे उनकी गाड़ी के बाहर, मतलब उनकी गाड़ी के बाहर एक तरह से उनके स्वागत में खड़े हुए थे। तो राहुल गांधी उतरे, सबको उन्होंने टॉफीज दी। ये देखिए वो वीडियो, सबसे वो बात कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से। और बाद में ये फोटो उसके बाद शेयर की गई कांग्रेस द्वारा। हाथ में राहुल गांधी के झंडा है, सर पर कैप है और जो बच्ची है उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के राजनीतिक अभियान में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हो सकता है बच्चे खुद ही आए हों, लेकिन बच्चे इतने छोटे हैं कि वो खुद नहीं आ सकते। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन केवल स्कूल में जगह है, वैसे भी इतनी गर्मी है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर की गई, इसलिए मैंने आपके सामने ये तस्वीर भी रख दी। इस बीच दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और तस्वीर देखने को मिली कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस वोट चोर अभियान को सफल बनाने के लिए सोशल मीडिया के हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। जैसे देखिए, बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, लेकिन इस बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों की शर्ट में भी वोट चोरी अभियान का लोगो है, उसका नाम लिखा हुआ है और वीडियो का फ्रेम भी वोट चोरी से शुरू हो रहा है। ये एक जोर आजमाइश है कांग्रेस के IT सेल की कि हर तरफ केवल वोट चोरी की चर्चा हो। अब उसमें वो कितना सफल हो पाता है, नहीं हो पाता है, ये बताता है आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इसके जरिए कांग्रेस पार्टी देश के बीच एक ऐसा मुद्दा खड़ा करने में कामयाब तो रही है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। इस वक्त अगर देश में किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा है तो केवल यही एक मुद्दा है। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर तब देखने को मिली दोस्तों, जब राहुल गांधी जब देर रात जब उनकी यात्रा आज कल के लिए खत्म हो रही थी, पहुंचे यात्रा में संबोधित करने के लिए लोगों को। लेकिन इस बीच बारिश शुरू हो गई, बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी। लेकिन राहुल गांधी बारिश के बीच भी लगातार भाषण देते रहे, बोलते रहे और वो केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को ऐसे लताड़ रहे थे जिससे उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की तरह बात कर रहे थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। ये बताता है कि जनता जब आसपास होती है, जनता का जब समूह आपके पास होता है, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस एक
नेता को मिलता है और तब से उनकी ये बरसात में भाषण देने वाली फोटो खूब वायरल हो रही है। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। मैंने साफ कहा कि 1 लाख फर्जी वोट हैं। चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग क्या करता है? यह नहीं कहता कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। यह नहीं किया। उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। मगर इन्होंने क्या किया? बिहार के लिए जैसे मोदी जी स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, बिहार के लिए ये एक नया स्पेशल पैकेज लाए हैं। उसका नाम है SIR। SIR का मतलब नए तरीके से चोरी करना। इन्हें मालूम पता लग गया है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी, वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में।